नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है बेहद महत्वपूर्ण और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जो हमारा विषय है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो आज हम लोग इस विषय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि जो गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी के अंदर की जो दीवार होती है उस पे चिपके हुए जो टिश्यूज होते हैं वो अंदर ना रह के वो अन्य स्थानों पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। उसी समस्या को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो आज हम लोग इससे जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये किस कारण से होता है और इसके उपाय कौन कौन से हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, आखिर ये कौन सी बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस को समझने के लिए हम लोग आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं। जैसे यूट्रस जो होता है हमारा, यूट्रस यानी गर्भाशय जिसे बच्चेदानी कहते हैं, तो उसके अंदर दीवार होती है जिस दीवार को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि नॉर्मली तो मासिक धर्म के दौरान उस पर जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो प्रति माह मासिक धर्म के दौरान वो टूट टूट कर वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, जो परत होती है, वो गर्भाशय के अंदर न रह के वो गर्भाशय के बाहर अन्य स्थानों पर, जैसे कि फलोपियन ट्यूब, अंडाशय या फिर आंत, यहाँ तक कि पेट के गुहों तक पहुँच जाती है। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो हर जगह यानी कोशिकाएं हर जगह जा जाकर चिपक जाती है, जो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगती है और वो फैलकर जो प्रति माह एंडोमेट्रियम मासिक धर्म के दौरान टूटता है, तो उसी दौरान ये भी टूटते हैं और टूटकर ये शरीर के बाहर ना निकल के वो वहीं इकट्ठे होते जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आसपास के ऑर्गन्स में हिस्सों में सूजन पैदा कर देता है, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार तो सिस्ट, गांठ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि प्रति माह जो रक्त बाहर निकलना चाहिए वो रक्त बाहर ना निकल कर वो अंदर ही इकट्ठा होता जाता है। तो वो धीरे धीरे वो इकट्ठा होते होते वो चॉकलेट सिस्ट का रूप धारण कर लेता है। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चॉकलेटी कलर का हो जाता है खून के जमाव की वजह से। एंडोमेट्रियम को चॉकलेट सिस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस समझ सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण कौन कौन से। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया है, अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन कोई एक फिक्स कारण नहीं बताया गया है कि इन कारणों से एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन कुछ प्रमुख कारण अभी तक रिसर्च के दौरान पता चला है, जिसे मैं आपको पॉइंट वाइज इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है मासिक धर्म का रिवर्स होना, यानी जो मेंसेस के दौरान जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए वो गर्भाशय के बाहर जाकर वो फलोपियन ट्यूब, अंडाशय, अन्य स्थानों पर जाके इसकी कोशिकाएं जाके चिपक जाती हैं, जिससे एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज हैं वो उस स्थान पर अपना जगह बना लेते हैं और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा है इम्यून सिस्टम का वीक होना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो वो किसी भी चीज़ को, बीमारी को मारने में वो असफल हो जाता है। वैसे ही जब एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है शरीर में, तो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं वो जगह जगह पर चिपके होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो उस स्थान से उसे निकाल कर बाहर नहीं फेंक पाता है, उसमें वो असमर्थ रहता है, जिसकी वजह से ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जाती है। तो इम्यून सिस्टम का वीक होना भी एक मुख्य कारण है। तीसरा है वो है जेनेटिक, यानी अनुवांशिक। यदि फैमिली में किसी को भी ये समस्या है तो जायज़ है कि आने वाली पीढ़ी में किसी न किसी को ये समस्या होने की संभावना है। चौथा जो मुख्य कारण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्जरी के दौरान जो स्कार्स होते हैं उसके वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या होती है। जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी या फिर अन्य कोई भी सर्जरी के दौरान जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अन्य स्थानों पर जैसे पेट में चली जाती है, आंतों में चली जाती है और वो सेल
उस स्थान पे जाके चिपक जाती है और चिपक के वो दिन पे दिन वो बढ़ने लगती है और बढ़ के वो अपना जगह बना लेती है। तो उससे एक स्कार बन जाता है, जिसके वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब हैं एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण। अब हम लोग जान लेते हैं कि लक्षण कौन कौन से हैं जिससे आप पहचान सकें कि क्या आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या से तो ग्रसित नहीं हैं। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि ये लक्षण क्या आप में तो नहीं है।